Hello students, welcome to our GK class. Children, today we will do page number 21 and 22. Our chapter is Environment Around and topic is Earth and its Friends. So today we will get some interesting information about our solar system. जैसे अर्थ एक प्लैनेट है वैसे ही जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे. Read the given clues, unscramble the letters given in the boxes and write the correct answer in the space provided. जो स्पेस यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है उसमें राइट आंसर लिखना है. मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट. दिस प्लैनेट हैज़ 13 नॉन मून्स. इस प्लैनेट के 13 नॉन मून्स हैं. जैसे अर्थ का एक मून है उस तरह से इस प्लैनेट के 13 नॉन मून्स हैं. तो राइट आंसर इज नेपच्यून. बेटे अब इसके 14 नॉन मून्स हैं. अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. ये कम ज़्यादा होते रहते हैं. मून एक सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ मूव करता है. तो नेक्स्ट इज इट इज़ ब्लूइश ग्रीन इन कलर. ये ब्लूइश ग्रीन है कलर में. तो राइट आंसर इज यूरेनस. यूरेनस है. ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है जो प्लेनेट है वो. और यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द सीजन ड्यूरेशन ऑन दिस प्लेनेट इज 20 ईयर्स. इस प्लेनेट पर सीजन ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स का होता है. जैसे कि हमारे अर्थ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है अलग अलग सीजन का, जैसे समर, विंटर, इस तरह से. तो यहाँ 20 ईयर्स होता है. और इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, सो इट इज़ वेरी कोल्ड प्लैनेट. नेक्स्ट इज इट इज़ द स्विफ्टेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू सन. ये सन से क्लोजेस्ट है और फास्टेस्ट प्लैनेट है. तो राइट आंसर इज मरकरी. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. और ये जो है इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसीलिए सूरज की गर्मी को ये रोक नहीं पाता. इसीलिए यहाँ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. नेक्स्ट इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. यह है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. तो राइट आंसर इज वीनस. इट इज़ similar to Earth in size and second closest planet to the Sun and hottest planet. ये hottest planet है. इतना गर्म planet है ये कि ये लोहे को भी पिघला देता है. इतना ज़्यादा गर्म होता है ये. और ये brightest है. वो क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो क्लाउड्स होते हैं और उनका जो सन का रिफ्लेक्शन है वो एक क्लाउड्स पे आता है. तो उससे वो एक अलग ही इसके अंदर चमक आती है. नेक्स्ट इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट विद इन द सोलर सिस्टम. यह सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है. तो राइट आंसर इज जुपिटर. जुपिटर है. इसको बेटे वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं हमारे सोलर सिस्टम का. और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है और हमारी अर्थ से कई गुना बड़ा है ये प्लैनेट. नेक्स्ट इज द प्लैनेट हैज़ रिसेंटली बीन डब्ड एज एन एस्ट्रॉयड. एस्ट्रॉयड मीन्स जो स्मॉल स्टार्स होते हैं. तो ये प्लैनेट है स्मॉल स्टार से अब इसको एक प्लैनेट बना दिया है. तो ये प्लूटो. ये प्लैनेट है प्लूटो. नेक्स्ट इज द प्लैनेट कवर्ड मोर बाय वाटर देन बाय लैंड. ये आपको ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रहा है ये सब वाटर है. तो ये प्लैनेट कौन सा है? ये है हमारी अर्थ. अर्थ का 70% जो पार्ट है वो वाटर एरिया है, इसका सरफेस जो है वो, और 40% लैंड है.
और यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है। इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं अर्थ को। नेक्स्ट, द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल रिंग्स। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट जिसके चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग्स बनी हुई हैं, ये जो इसके चारों तरफ दिखाई दे रही है प्लेनेट के, तो राइट आंसर इज सैटर्न। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट। और ये जो इसके चारों तरफ जो रिंग्स दिखाई दे रही है, वो जो धूल मिट्टी स्टोन्स और बर्फ के जो टुकड़े हैं वो इसके चारों तरफ बहुत तेजी से मूव करते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं, जो इसको एक ब्यूटीफुल रिंग की शेप देते हैं। जिस तरह से जो सैटर्न है ये सिक्स्थ प्लैनेट है सन से, इसी तरह हमारी जो अर्थ है ये थर्ड प्लैनेट है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑल्सो। So our topic is complete. Hope you clear. You have to do in your book and learn. Thank you.